देखिए दोस्तों मित्रों, अभी मैं दौड़ने का कैसे दौड़ा जाता है उसका सही तरीका विस्तार से बताऊंगा। यानी जब हम दौड़ते हैं और ज़्यादा दौड़ करते हैं तो सांसें हमारी फूलने लगती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, जब सांसें फूलने लगे तो आपको दौड़ को रोक देना चाहिए और 2 मिनट तक टहलते रहें। और जब सांसें नॉर्मल होने लगे तो आप फिर दौड़ें। और जब सांसें फिर से चलने लगे विशेष गति से तो आपको फिर से दौड़ को रोक देना है। और इस तरह से करना है अभ्यास। इससे क्या होगा कि आपके सीना जो लंग्स है वो मजबूत होगा और फिर आप तेज़ी से भी दौड़ेंगे और ज़्यादा दौड़ेंगे तो भी सांसें नहीं फूलेगी। लेकिन शुरुआती में ऐसा होता है कि सांसें फूलती है। तो आदमी को जब सांसें फूलता है दौड़ने के कारण तो उस समय ब्रेक लगा देना चाहिए। 2 मिनट आराम करने के बाद, आराम करने का मतलब है टहलने लगे, मतलब धीमी गति से चलने लगे और उसके बाद फिर से दौड़ा स्टार्ट करें। मान लीजिए कि आप शुरू में दौड़े हैं 100 मीटर और सांस फूलने लगे तो रोक दीजिए, टहलने लगे, 2 मिनट टहलिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाए तो फिर दौड़िए 500 मीटर या 250 मीटर। उसके बाद फिर सांसें फूले तो फिर रोक दीजिए, फिर टहलने लगिए और इस तरह से फिर स्टार्ट करें दौड़ने के लिए। और जब आपका प्रैक्टिस हो जाए लगभग 1 किलोमीटर का तो फिर रोक दें और तुरंत ना बैठें, तुरंत ना सोएं, तुरंत पानी ना पिएं। 1 घूंट पानी पी सकते हैं, 2 घूंट पानी पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पी सकते। जब नॉर्मल हो जाए पूरी तरह से तो आधा गिलास पानी पी सकते हैं, यानी 15-20 मिनट बाद ही। शुरुआत में घोटे घोटे पीना है, यानी आपका जो तरास लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, उसको बुझाने के लिए, जो मुँह सूखी होता है उसको कम करने के लिए। तो ठीक है, मैं दौड़ने जाता हूँ और दिखाऊंगा कितनी सांसें फूलने लगती है। तो रोक देना चाहिए 2 मिनट के लिए। और अगर इस तरह से काम करते रहेंगे आप तो आज आप 500 मीटर दौड़े हैं तो सांस फूली है, तो ऐसे ही डेली करते रहें, आपको फिर अभ्यास हो जाएगा। तो आप 500 मीटर नहीं, फिर आप 600-700 मीटर दौड़ेंगे तो सांस फूलेगी उस तरह से। और प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखेंगे तो फिर आप पूरे लंबे 1 किलोमीटर तक भी दौड़ लेंगे तो सांसें नहीं फूलेगी, क्योंकि तब तक मजबूत हो जाएगी आपके लंग्स, फेफड़ा। फिर सांस खुल करके लेते रहेंगे दौड़ते समय और दिमाग, लंग्स, पैर, शरीर सब पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आदत धीरे धीरे लगाना चाहिए, धीरे धीरे आगे दौड़ के मीटर को बढ़ाना चाहिए, जिससे एक बैग हम कोई टारगेट दिया है कि नहीं भाई 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो ऐसे नहीं करना है। अगर करना है तो यही लगातार नहीं,
ब्रेक लगा लगा करके 1 किलोमीटर दौड़ पूरी करें। और इस तरह से प्रतिदिन ज़्यादा ना करें कि आज मैं 500 मीटर दौड़ा हूँ या 1 किलोमीटर दौड़ा हूँ तो कल मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ूँ। ऐसे नहीं करना है। यह अभ्यास लगातार होना चाहिए। और 10 दिन जब हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मीटर को बढ़ाना चाहिए। 500 बढ़ा लें, 250 बढ़ा लें, इस तरह से बढ़ाना चाहिए। एक बैग नहीं बढ़ाना है, छलांग नहीं बनाना लगाना है। कभी दोस्तों के उकसाने पे कि देखो तुम मेरे से कम दौड़ते हो, तो दिखाना कभी भी नहीं है कि मैं तेरे से ज़्यादा दौड़ता हूँ। दौड़ तो लेंगे आप, लेकिन जो नेगेटिव फॉल्ट आएगा शरीर में, वो जिससे बीमारी होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो सामने आएगा। तुरंत नहीं आता है, भविष्य में आएगा। ऐसे ही करते रहेंगे तो इसलिए कभी भी उत्तेजित हो करके कोई भी किसी कहने पे काम ना करें। इसको धीरे धीरे स्लोली आगे मीटर को बढ़ाएं। और फिर एक दिन आपको पता चलेगा 1 किलोमीटर नहीं 2-2 किलोमीटर आप अचीव करेंगे। 3 किलोमीटर भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये सब धीमे गति से ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं दौड़ कर दिखाता हूँ। देख रहे हैं, इस तरह से सांसें फूलती है, मुंह भी खुल जाता है। सांस ऐसी स्थिति में कितनों रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रुकता है, सांसें फूलती है और सांसें आदमी तेज़ी से लेता है। लोग कहते हैं मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, लेकिन देखिए दौड़ेंगे तो सांस डेफिनेटली लिएगा, शरीर के अंदर में जाएगा, सारे रोगों को दूर करेगा।
इस तरह से 2 मिनट टहल लें। 2 मिनट जब नॉर्मल हो जाए, सांस की गति जिसमें आपका पैर भी आराम कर लेगा धीमी गति से, उसके बाद फिर से दौड़ना स्टार्ट करें। फिर दौड़ें। इस तरह से अपना 1 किलोमीटर दौड़ते हैं या 3 किलोमीटर दौड़ते हैं, ऐसे ही ब्रेक लगा लगा के पूरा करेंगे, जिससे आप किलोमीटर भी पूरा कर लेंगे, शरीर की फिटनेस भी बरकरार रहेगा। और दौड़ का रूल यही है कि हम अपने ताकत को धीरे धीरे बढ़ाएं, एक बैग ना बढ़ाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होता है तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन ही चलाता है। ऑक्सीजन के बराबर पूर्ति होना चाहिए शरीर में, हर जगह अंगों पे। तो अगर हम दौड़ पे ध्यान दे देंगे तो और सारे अंग को कमी ऑक्सीजन हो जाएगा, जिससे कल परेशानी होगा। तो इसलिए हम ब्रेक लगा कर दौड़ें और 10 दिन बाद चेंजिंग करें कि नहीं, आज मैं ये 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दौड़ा हूँ तो 10 दिन बाद मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ूंगा। एक बैग किसी चीज़ को बढ़ाना नहीं है, एक दिन पे ही नहीं चेंज कर देना है कि आज मैं इतना दौड़ के दिखाता हूँ। ये कभी भी भूल से ना करें, क्योंकि अंतिम ताकत उस दिन लगाना चाहिए जिस दिन आपका परीक्षा हो, जिस दिन प्रतियोगिता हो। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में प्रतियोगिता वाली बात नहीं लाना चाहिए। अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए और धीरे धीरे उस गोल को अचीव करना चाहिए। वो बिल्कुल 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन में आप उस टारगेट को पा लेंगे जो आप चाहते हैं कि मैं लगातार दौड़ता रहूं, 1 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का दौड़ पूरा करूं और इतना सेकंड में, इतना मिनट में ये कर लूं। ये सब कुछ होगा, लेकिन हर चीज़ बहुत ही प्यार से करना है इसको। जब हम परीक्षा देते हैं तो वार्षिक परीक्षा होता है, माध्यमिक परीक्षा होता है और फाइनल परीक्षा होता है। 1 साल का पढ़ाई होता है तो हम परीक्षा देते हैं। अब आप सोचिए कि जब इसमें परीक्षा देने में, पढ़ाई वाले परीक्षा देने में, जब 1 साल का कोर्स होता है, 6-6 महीना का होता है, तो हम परीक्षा देते हैं, तो हम ये दौड़ में क्यों उतावलापन हो? 10 दिन के अंदर में ही हम अचीव कर लें कि मैं अब 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, लगातार 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। अगला आदमी कर रहा है, आप उसको दिखाएं, इसकी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा। वो लंबे समय से अभ्यास कर रहा है, इसलिए वो अचीव कर लेता है। अब आप कुछ ही दिन सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए लगें और आप सोचते हैं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, ऐसा मन में भाव नहीं लाना चाहिए। वक्त को दीजिए, यानी समय को दीजिए, समय अपने पास रखें अभ्यास करने के लिए। और जब समय बीतेगा तो बिल्कुल आप उस लड़के के भांति आप टारगेट पूर्ति कर लेंगे। शुरुआत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी होगा तो शरीर के सारे अंग कमज़ोर होगा। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा शरीर के कौन सा अंग पे इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ रहा है, कौन सा अंग कमज़ोर है, ये कोई नहीं जानता।
क्योंकि सब जानते हैं कब कि ये बीमारी हो जाती है, तब टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तब। उसके पहले हम लोग नहीं जान पाते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को करने में जो सिस्टम है उसको अपनाइए। हमारे द्वारा ये जो सिस्टम हम बता रहे हैं ये मुझे अच्छा लगता है। इस चीज़ को आप लोग भी फॉलो करिए और ये सिस्टम से चलिए, आप मंजिल पाएंगे। अकबकाहट के साथ नहीं, संयम के साथ आगे चलिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग बचपन में तो खुद दौड़ते हैं, खूब दौड़ते हैं। 18 बरस तक, 20 बरस तक दौड़ते हैं। लेकिन उसके बाद शादी विवाह हो जाने के बाद कंपनी में ड्यूटी करने चले जाते हैं। ऐसे समय आता है तो उस समय हम लोग अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं, दौड़ना भूल ही जाते हैं। तो हमें दौड़ को चाहे ड्यूटी करें या घर पे बैठे रहें, लेकिन दौड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम 500 मीटर की दौड़ प्रतिदिन 5 मिनट के लिए किया करें, ज़िंदगी भर के लिए, जिससे आपके बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगा, शरीर में भरपूर ऑक्सीजन जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, पूरी तरह से फिट रहेंगे। अगर हमारी उम्र 50, 60, 70 भी हो जाए तो हमें दौड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जितना शरीर से हो सके दौड़ना चाहिए। 500 मीटर नहीं तो 250 मीटर ज़्यादा उम्र हो जाने पे ज़रूर दौड़ें। हाँ, ये है कि आप बच्चे जैसे शायद नहीं दौड़ पाएंगे, जैसे कि पैर बाहर देते हुए, पटकते हुए जो हम लोग दौड़ते हैं, उस तरह से दौड़ना है हमें। लेकिन हाँ, धीरे धीरे दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेंगे ज़रूर। आपको पूरा करना है। 500 मीटर, ज़्यादा उम्र हो गया है तो 250 मीटर। बाकी यह अभ्यास करने वाले व्यक्ति को 70 साल के एज में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 500 मीटर दौड़ कर ही लेगा। टहलना भी फ़ायदेमंद होता है, पर टहलने से हमारा शरीर जो है नॉर्मल एक्टिविटी ही दिखा पाता है। जैसे हमारी सांसें दौड़ने के बाद जो फूलता है, सांसें जो तेज़ गति से हम लेते हैं, वो हम टहल करके नहीं ले पाते। यानी वो एक्टिविटी लंग्स में आएगा ही नहीं, उतनी तेज़ में सांसें लेना। क्योंकि सांसें जब हम उतनी तेज़ में लेंगे तो हमारी लंग्स में फैलाव बढ़ेगा, जिसके कारण भरपूर सांसें अंदर जाएगी। लेकिन टहलेंगे तो हमारा लंग्स कभी भी उस तरह से फैलाव नहीं कर पाएगा। जिस तरह से हमें रियलिटी में करना चाहिए। हमारे जो लंग्स है जितना फूलता है, जितना हमें सांस लेना चाहिए, हम टहल करके नहीं ले पाएंगे, उतना फुला नहीं पाएंगे। लेकिन जब दौड़ेंगे ना, तो दौड़ने के बाद हमारी सांस की जो गति है लेने की, वो समय दौड़ते समय भी होता है। यानी सांस ज़्यादा से ज़्यादा हम शरीर में लेते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लंग्स फूलता है, यानी वो में फैलेगा, यानी उसमें संकुचन खत्म होगा।
लेकिन टहलने से संकुचित ही रहता है, कोई ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं दौड़ने के लिए जीवन भर कह रहा हूँ कि जब आप दौड़ेंगे, चाहे उम्र आपका कोई भी हो, तो उसी तरह से एक्टिविटी आएगा जो आप 18 साल में आपके आता था। सांस की एक्टिविटी तेज़ी से लेंगे, लंग्स पूरा फैलेगा और